अब बात आती है कि फीमेल्स में कई बार देखा गया है कि उनको बहुत ज़्यादा इमोशनली बहुत डिस्टर्ब रहते हैं, राइट? ऐसा क्यों होता है? और वो अपने आप को कैसे इमोशनली मजबूत करें? मूड स्विंग्स हो रहे हैं, कभी खुशी, कभी गम, मतलब बहुत फ्रीक्वेंट होते हैं, इतने मेल में नहीं होते। तो वो कैसे अपने आप को इमोशनली एम्पावर करें? किसी ने कुछ कह दिया तो वही बुरा लग गया, राइट? और बहुत जल्दी-जल्दी आप होता है ना अ, सोच में पड़ जाना, तो ऐसा क्या रीज़न होता है खासकर फीमेल्स के साथ में? मुझे मेल्स का तो नहीं मालूम, लेकिन हाँ, फीमेल्स में ज़्यादातर देखा हुआ है और खासकर मैरिड लाइफ में तो और ज़्यादा एक्सपीरियंसेस होते हैं। तो कैसे वो बैलेंस करें अपने आप को? देखिए अनूप सर, यहाँ पे ना उससे पहले जहाँ पे बात हम एक समय यानी वुमेन्स को आज चैलेंज हो रहा है, लेकिन इसको अगर मैं कहूँ कि थोड़ा हम रूट पे जाएं, वहाँ से ठीक करने की ज़रूरत है। तो एक हमारे पूर्वज कहते हैं, बीती ताई विसार दे आगे की सुध ले। ठीक है। तो आज की डेट में हर फीमेल जो मदर है, पहले उसे ये संकल्प लेने की ज़रूरत है कि आज की डेट से हम अपने बच्चे को, यानी जो हमारे पास गर्ल्स चाइल्ड है चाहे हमारे पास बॉयज़ चाइल्ड है, उसको मेल बनने पे मजबूर नहीं करेंगे और फीमेल चाइल्ड को फीमेल बनने पे मजबूर नहीं करेंगे। पहले ये संकल्प लेने की ज़रूरत है। हम यहीं पर ही उसका रूट खराब कर दे रहे हैं। ठीक है। क्यों खराब कर रहे हैं? ये जो इमोशनल बैगेज आज आ रहा है, इसका रूट वहीं बन रहा है। कैसे? ठीक है। एक लड़की है, जब वो मान लीजिए किसी के पास गर्ल्स चाइल्ड है, मेरे पास एक गर्ल्स चाइल्ड है, ठीक है। हुँ, वो जब भी आपके पास आ रही है, थोड़ा तेज बोल रही है, ठीक है, या स्टैंड ले रही है, या वो कहीं गई है तो वो कुछ जवाब दे रही है, तो हम उससे ये नहीं कहते कि ये देना गलत है, हम उससे कहते हैं तुम लड़की है, धीमे बोलो। आज भी होता हुँ, है। आज भी लोग कहते हैं लड़की हो, धीमे बोलो। धीमा बोलना इसलिए ठीक है कि इरिटेटिंग लग रहा है, पर इसलिए कि आप गर्ल्स हो इसलिए धीमे बोलो, नॉट गुड। राइट। ठीक है। तो यहाँ से आप क्या करते हो, यहाँ से आप स्त्री तत्व को जो है आप बहुत ज़्यादा प्रोवोक कर रहे हो, मतलब कि उसकी दबा रहे हो। और माफ़ कीजिएगा, मैस्कुलाइन जो एनर्जी है उसको आप दबा रहे हो, यानी कि आप उठने नहीं दे रहे हो। हुँ, ठीक है। और जो फेमिनाइन एनर्जी उसको आप प्रोवोक कर रहे हो। ठीक। तो यहाँ से इनबिल्टिंग शुरू हो जाती है कि इमोशंस को बैगेज करना शुरू कर देती है एक लड़की जिसकी ब्रिंगिंग ऐसी ही हुई है। अब आते हैं जब शादी होती है। ठीक है। जब से आपने कहा कि एक मैरिड लाइफ में एक वुमेन को उस इमोशंस जो उसने बैगेज किया उसको कैसे निकालें, जब वो एक मैरिड सिचुएशन में आती है तो उसके ऊपर सबसे बड़ा जो एक हर्ट आता है वो ये आता है कि उसे मास्कुलाइन की तरह जीना सीखने देने के लिए बोला जाने लगता है। कैसे? उसको बोलते हैं कि अब मैन की तरह जियो, लेकिन इनडायरेक्टली। कैसे? ठीक। जब वो बच्ची होती है तो उसको आप कोई जिम्मेदारी देते नहीं हो। हुँ, ठीक। और जैसे ही वो मैरिज करके जाती है, आप उसको बोलते हो कि आप जिम्मेदारी उठाओ। क्या बात है! ठीक है। सही बात है। यही बोलते हैं ना, हाँ, जिम्मेदारी उठाओ। जबकि जो हमारा मास्कुलाइन एनर्जी है वो जिम्मेदारी उठाने की एनर्जी को फ्रिक्वेंट करता है। हुँ, ठीक है। तो जब उस फ्रीक्वेंसी को आपने बचपन से दबाया है, आफ्टर मैरिज आप उसको एकदम से प्रोवोक करोगे तो वो आपको गलत तरीके से फाइट करेगी, रिएक्ट करेगी। रिएक्ट करेगी। तो अंदर क्या होगा? फाइट होगी एनर्जीज की। उसकी वजह से क्या होगा? आपकी फेमिनाइन और मैस्कुलाइन एनर्जी डिस्टर्ब होगी। ओके, ठीक है। तो फिर वो मैस अब क्या, बचपन से फीमेल एनर्जी है, किसी के अस्तित्व पे सवाल आया, किसी की एनर्जी पे सवाल आया तो वो क्या करेगी? फाइट ही तो करेगी। जैसे अभी तक वजूद मेरा था, एकदम से कोई और आ गया तो थोड़ी दिक्कत होने लगती है ना, कि दिक्कत हो रही है। तो फीमेल एनर्जी को दिक्कत होने लगती है तो वो क्या करती है? वो अपना अपना प्रोसेस बढ़ा देती है। तो जब भी कोई फीमेल यानी एनर्जी बढ़ेगी तो वो क्या करेगी? वो सॉफ्ट एनर्जी है, वो और ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। ओके। ठीक है। वो और भी ज़्यादा कहीं ना कहीं उस इमोशंस को उसको डाउन करने लगती है। जो मैस्कुलाइन पार्ट है उसे डाउन कर लेती है। आपका जो लेफ्ट पार्ट है ना, ये फेमिनाइन होता है, जो राइट पार्ट है ये मैस्कुलाइन है। इन दोनों का जो बैलेंस है वो अगर सही तरीके से नहीं है तो आप अपनी लाइफ में ना तो वैचारिक रूप से ठीक तरीके से काम कर पाएंगे, ना इमोशनली आप सही तरीके से काम कर पाएंगे, ना आप सोल वाइज अच्छे से काम कर पाएंगे। अर्धनारीश्वर जो बोला जाता है, तो वही अर्धनारीश्वर जो कॉन्सेप्ट है। बोला जाता है। सर लिखा गया है हमारे यहाँ उसमें कि अच्छा, जो हमारा शिव सूर्योदय जो लिखा गया है उसमें बहुत अच्छे से लिखा गया है कि हम लोग बोलते हैं ना, नारीते तत्र यत नारीते तत्र देवता रमणते। ठीक है। हुँ, नारी का मतलब स्त्री के शरीर से तो बिल्कुल नहीं कहा गया है।
ओके। ठीक है, ये हमारा प्रिस्क्रिप्शन गलत है कि हमने यहाँ पे नारी को एक शरीर रूपी बांध दिया है। करेक्ट। ठीक है, अगर एक पुरुष है तो उसके अंदर भी एक स्त्री है। राइट, वेरी ठीक ट्रू। है, उसको हमने बचपन से मारा है। ठीक, ओके। हमने एक पुरुष के अंदर की स्त्री को बचपन से मार दिया है। तुम रो नहीं सकते। एक बच्चा अगर जाने लगता है कुछ करने, कुछ ऐसा काम जो एक स्त्री को करना है, वो क्या करते हैं, रोक देते हैं उसको, वो नहीं करना है। अरे तुम चलो, अभी मम्मी बना के दे देगी, अभी दीदी बना के दे देगी, रोक देंगे, या ये काम तुम मत करो, मैं कर लूँगी। ठीक है, तो उसको कैटेगराइज कर दिया गया है। जो आपकी फेमिनाइन एनर्जी है वाइट है, और जो मैस्कुलाइन एनर्जी है ये ब्लैक है। ओके। ठीक, आप एक मैन की मैस्कुलिन एनर्जी को प्रोवोक कर रहे हैं, नहीं, ब्लैक एनर्जी को आप प्रोवोक कर रहे हो। जब ब्लैक एनर्जी को प्रोवोक कर रहे हो तो आप एक शुद्ध स्वरूप वाले समाज को कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो? ठीक है, आप कह रहे हो कि नारी जहां वहां पूजी जाएगी, वहां पूजा ईश्वर रमता है, तो चाहे वो पुरुष का शरीर हो चाहे वो स्त्री का शरीर हो, दोनों ही शरीर में दोनों की ही महत्ता है। आपको स्त्री को पूजना है तो पहले अपने शरीर के अंदर पूजो। अगर एक पुरुष एक स्त्री को, यानी कि अपने फेमिनाइन साइड को भी बैलेंस करना सीख जाए, तो आप बताइए, जो आज की डेट में एक वुमेन्स के लिए सबसे बड़ा चैलेंज बना हुआ है सिक्योरिटी। ठीक है, कलकत्ता में होने वाला वो अटेम्प्ट, आज कितनी ही माँ बाप अपने बच्चों को मेडिकल कराने के लिए हॉस्टल भेजने से पहले डरने लगे हैं। ठीक है, दिल्ली में होने वाली कोई घटना, आज पेरेंट्स, बच्चा अगर 9 बजे से बाहर या 10 बजे से बाहर लड़की है तो डरने लगे हैं। ये डर उसी दिन खत्म हो जाएगा।